नमस्ते। आज हम आपको एक नया अनसीन लेकर आए हैं। ये इस प्रकार है, आइए पढ़ते हैं। हैप्पीनेस इज लाइक द सन। खुशी या प्रसन्नता सूर्य की तरह है। इट इज ऑफन हिडन बाय द क्लाउड्स ऑफ थॉट्स, वरीज एंड डिजायर। यह प्रायः छिपी हुई होती है विचारों के, चिंताओं के और इच्छाओं के बादलों से। We have to scatter and dissolve them to experience happiness। हमें खुशी का अनुभव करने के लिए या प्रसन्नता का या आनंद का अनुभव करने के लिए हमें इनको छितराना और हटाना पड़ता है। किनको? डिजायर, वरीज और थॉट्स को। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस। आप खुशी को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। ऑल यू हैव टू डू इज calm your mind, because when there is a quiet mind and inner peace, there is happiness। आप सबको यह करना होता है कि अपने मन को मौन करना होता है, यानी शांत करना होता है, क्योंकि जब मन हमारा विश्राम की अवस्था में पहुंच जाता है, शांत हो जाता है और आंतरिक शांति को प्राप्त हो जाता है, तब हमें खुशी की प्राप्ति होती है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग फार अवे एंड अनअटेनेबल। प्रसन्नता या सुख या खुशी ये कोई दूर की वस्तु नहीं है, यह हमारे अंदर की चीज है। ये अनअटेनेबल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंस। खुशियाँ या खुशी ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ऑब्जेक्ट और इवेंट किसी भी पदार्थ पर या किसी भी घटना पर डिपेंड नहीं करती। इट इज एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। यह आपकी चेतना का अविभाज्य हिस्सा है। ऑफ योर एसेंस, आपका यह स्वत्व है, बट हिडन and covered from sight by our thoughts, desire and worries। किंतु यह हमारी दृष्टि से ओझल हुआ करता है, हमारे विचारों के द्वारा, हमारी इच्छाओं के द्वारा और हमारी चिंताओं के द्वारा। The mind is always in a constant race from one thought to another। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, ये हमेशा निरंतर एक दौड़ में लगा रहता है, एक विचार से दूसरे विचार की ओर। फ्रॉम वन वरी टू अनदर, एक चिंता से दूसरी चिंता की ओर। इट कॉन्स्टेंटली मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और टास्क टू अनदर। यह निरंतर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर या एक टास्क से दूसरे टास्क की ओर, यानी एक काम से दूसरे काम की ओर और एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर यह उड़ता रहता है या निरंतर दौड़ता रहता है। नेवर स्टैंडिंग स्टिल
यह कभी भी विश्राम की अवस्था में नहीं ठहरता। दिस रेस्टलेसनेस हाइड्स द हैप्पीनेस दैट इज विद इन यू। यह जो रेस्टलेसनेस है, यह विश्राम रहित अवस्था जो है ना, यह छिपा देती है आपकी खुशी को, जो कि आपके ही अंदर है। इट इज लाइक ए चॉपी सी दैट हाइड्स द बॉटम। यह तीव्र लहरों वाले समुद्र की भांति हुआ करता है, जो कि अपनी तली को छिपा देता है, या अपने बॉटम को, अपने गहराई की जमीन को छिपा देता है। When the sea gets calm, जब समुद्र शांत हो जाता है, you can see the bottom, तब आप उसकी तली देख सकते हैं। In the same way, बिल्कुल इसी तरह, when the mind gets quiet, जब आपका मन एकदम शांत हो जाता है, you sense the happiness that is within you, आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो कि आपके ही अंदर है, या खुशी का अनुभव कर सकते हैं जो कि आपके अंदर है। तो ये तो हो गया हमारा अनसीन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार हैं, ए, बी, सी, डी और ए, ये वाले। इसमें पहला क्वेश्चन है, हैप्पीनेस इज लाइक द सन, इट इज ऑफन हिडन बाय दी। क्लाउड्स ऑफ थॉट, बरीज, डिजायर, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों से ढका हुआ करता है। खुशी जो है ना, ये सूर्य की तरह है, यह ढका हुआ होता है हमारे विचारों से, हमारी चिंताओं से और इच्छाओं से। ये तीनों हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज, इसमें हमें निशान लगाना है, इसका हमें चयन करना है। और दूसरा है बी, द हैप्पीनेस दैट इज विद इन इज हिडन बाई। इसका ऑप्शन है वरी, डिजायर, रेस्टलेसनेस और थॉट्स। तो इसमें रेस्टलेसनेस आया है, हमें इसका चयन करना है। तीसरा है द वर्ड हिडन इज एन एंटोनिम ऑफ। यह जो हिडन शब्द है, यह इसका अपोजिट वर्ड है इन चार ऑप्शनों में से, ट्रांसपेरेंट, एविडेंट, ऑब्वियस और विजिबल। तो इसमें हमें विजिबल का चयन करना है। इसके बाद में है कैन हैप्पीनेस बी क्रिएटेड। क्या आनंद को या खुशी को आप रच सकते हैं? तो इसका उत्तर है नो, हम उसकी रचना नहीं कर सकते। इसके बाद में है द सूटेबल टाइटल फॉर द पेजेज इज। इस पासेज का सूटेबल टाइटल क्या है? इसके चार ऑप्शन है, एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, मेकिंग द माइंड काम एंड क्वाइट, हैप्पीनेस, हाउ टू बिकम हैप्पी। तो हमें इसका हैप्पीनेस का चयन करना है। इसका हमें शीर्षक, इस पासेज का शीर्षक हैप्पीनेस हमें लिखना है। तो ये हो गया हमारा पासेज और इसके प्रश्न के उत्तर। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इंग्लिश ग्रामर के लिए, वैदिक गणित के लिए, वैदिक बीज गणित के लिए कृपया हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें और हमारी कम्युनिटी पोस्ट तथा डिस्क्रिप्शन ये भी देख लिया करें। इसमें भी अच्छी सामग्री आपको मिलती है। धन्यवाद, नमस्ते।